यस फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने एक लाइव चैट किया है यूट्यूब पे एंड जो क्वेश्चंस पूछे गए वो उनके आंसर्स मैंने दिए। दोस्तों अभी ये वीडियो एक रूटीन वीडियो इवनिंग कल के लेवल के लिए दे रहा हूँ। एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, एजुकेशन दे रहा हूँ आपको एंड इसको देख के भाई आपको कोई लॉस प्रॉफिट होगा तो उसका जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल नहीं होगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया है और इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें मेरा नाम, नंबर, एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली इंक्लूडिंग डिस्क्लेमर। उसको पढ़ के इस वीडियो को देखिए। शुरू करता हूँ वीडियो दोस्तों, बहुत ही इमेंस इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्या है दोस्तों, कॉल एंड पुट। कुछ मेंबर्स पूछते हैं कि आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर के भी लेवल दिया करो। तो देखिए चारों तरफ मैं हाथ पैर फैलाऊंगा तो मेरी मास्टरी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की कॉल पुट से जाती रहेगी। इतना ज़्यादा भी दोस्तों नहीं उत्तेजित होना चाहिए कि मैं हर चीज़ को कवर करूं। समय लगेगा दोस्तों। मैं तो तेली हूँ, ऑयल मैन हूँ, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन से रिटायर हुआ हूँ। आई नो द क्रूड लेवल्स एंड इट्स रेट्स, बट ओनली टेक्निकल कैंडल्स देखने से रेट नहीं दिए जाते दोस्तों। उनके साथ बहुत फैक्टर्स जुड़े रहते हैं इंटरनेशनली। इसी तरह से गोल्ड है, इसी तरह से सिल्वर है और इसी तरह से नेचुरल गैस है। तो उनको मैं अपने कोर्स में जोड़ने के लिए कुछ समय लगेगा। जब तक मास्टरी नहीं होगी तब तक मैं लेवल्स अधूरे नहीं दूंगा दोस्तों। छोटी बात या कच्ची बात या कमज़ोर बात मैं कभी नहीं करनी चाहता। कॉल पुट में मेरी मास्टरी है, हमेशा मेरे लेवल अचीव होते हैं और वो मैं दिया करता हूँ। स्टॉक्स के फंडामेंटल्स में मेरी मास्टरी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में दिया करता हूँ दोस्तों, वो भी मेरे फुलफिल होते हैं। गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड सिल्वर में अभी समय लगेगा, अभी समय लगेगा। ऐसा नहीं वो मेरे दायरे से बाहर हैं, लेकिन जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होगा मैं तभी इनके लेवल्स देने स्टार्ट करूंगा। अब बात आती है दोस्तों आज के वीडियो की। कॉल एंड पुट क्या होते हैं, एक छोटा सा आज मैं व्यू दूंगा इस पे। डिटेल्ड में शनिवार को या कभी छुट्टी में आप लोगों को A to Z समझाऊंगा। देखिए कॉल को पुट सी भी बोलते हैं, पुट को पी बोलते हैं। ओके, कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन करके इनको कह सकते हैं आप। लैटिन लैंग्वेज में कुछ इनका अर्थ है ई का। सी को तो कॉल ही बोलेंगे, पी को पुट ही बोलेंगे। आमतौर पे हम कॉल या पुट बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों, जैसे फ्राइडे को मैंने 17,650 पे जब निफ्टी 50 था तो कॉल दे दिया। यानी देखिए एक लोट में 50 यूनिट होती है, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों 17,650 जब ये था तो दोस्तों 140 रुपये इसका भाव था। कोटक सिक्योरिटीज में मेरा अकाउंट है। नीचे की लाइन पे मोर में मैं गया, मोर में जाके मैंने अपना पोर्टफोलियो, फंड एंड ऑप्शन में पहुंचा। तो ऑप्शन खोलने पे जब मैंने उसमें बाई का कमांड दिया दोस्तों, तो बाई पे को लेफ्ट साइड में कॉल एंड राइट साइड में पुट। लेफ्ट साइड में कॉल के रेट्स, बाई राइट साइड में पुट के रेट। ऊपर में 2 फरवरी या 3 फरवरी दोस्तों एंड
उसके बाद में 16 फरवरी, क्योंकि 9 का एक्सपायरी है। एंड उसके बाद में 9 फरवरी एंड 16 फरवरी 2 के रेट आ रहे थे, 9 फरवरी के एंड 16 फरवरी के। तो 9 फरवरी में दोस्तों जब मैंने कोल को प्रेस बाय के लिए दिया तो 140 रुपये का भाव था। 50 यूनिट के लिए 14×5 = 7,000 का एक लोट कोल आपको 16,700 का मिल रहा था दोस्तों। ओके, 140 रुपये भाव था। तो लेकिन करंट रेट चल रहा था उसका 16,650। और जैसे ही वो 16,700 काटेगा तो दोस्तों 50 पॉइंट बढ़ जाएंगे आपके। तो 50 पॉइंट बढ़ने पे उसका भाव कुछ प्रीमियम ईट हो गया, ऊपर नीचे होने में 175 हो गया उसका भाव, 175। 140 की कोल का भाव हो गया 175, यानी आपको 35 पॉइंट मिले, यानी आपको 1750 पॉइंट मिले 35 पॉइंट बढ़ने पे 17,700 पे। अगर 17,700 क्रॉस करता है तो जो आपने कोल 7,000 की बाई की थी एक लोट, वो आपका अब 8,750 रुपये में बिक रहा है। 1,750 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। 7,000 लगाए, 1,750 का फ़ायदा हो गया कोल में। दोस्तों अगर मैं आपको पुट देता कि भाई अभी ये 17,650 चल रहा है और 17,600 की पुट ले लीजिए, तो उसका भाव तो 140 रुपये था। और अगर वो 17,600 को काटता है दोस्तों तो आपको नीचे भी 35 पॉइंट मिलेंगे। पुट लेने पे भी आपको 1,870 रुपये का फायदा होगा, यानी 8,780 रुपये का, 8,770 का। तो ये होता है कॉल एंड पुट। दूसरा एक क्वेश्चन छोटा सा था कि क्या हम इन एडवांस डाल सकते हैं? यस। देखिए अगर आप लेना चाहते हैं 17,700 का कॉल जो 140 रुपये चल रहा है, आप 140 पे लेना नहीं चाहते, तो दोस्तों जब आप बाय कर रहे हैं उसको तो वहाँ ऊपर लिखा रहता है कि लेफ्ट में रहता है लोट, एक लोट यानी 50 यूनिट, 2 लोट यानी 100 यूनिट। तो आपने एक लोट लिखा उसमें और राइट पे लिखा रहता है उसकी कीमत। आप लेना चाह रहे हैं 135 में, आप 140 में नहीं लेना चाह रहे उसे, 135 में। उसके जस्ट स्क्वायर के नीचे लिखा रहता है, रेक्टेंगुलर के नीचे लिखा रहता है मार्केट रेट। सर्किल में टिक करेंगे तो मार्केट रेट पे आ जाएगा। 140 में भी हो सकता है मार्केट रेट, 145 में भी हो सकता है। और अगर एल्गो चल रही है, वो ही एक परेशानी है दोस्तों, एक इलाबोरेटिव मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर एल्गो चल रही है तो आपको मार्केट रेट अगर आपने लिख दिया तो आपको ज़्यादा हाई पे मिलेगा। इसलिए ऑलवेज जब भी आप खरीदना चाहें तो अपना रेट डालिए, 140 डालिए, 135 डालिए, 138 डालिए, 137 डालिए। और अगर उसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया यानी और नीचे टिक कर दिया सर्कल में कि मैं मार्केट रेट पे लेना चाहता हूं, दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग चलने पे आपको वो हाई रेट पे बाय होगा। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि आप अपना ही रेट डाल के लीजिए। अरे आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आ जाएगा तो कोई बात नहीं, कंपल्सन तो है नहीं। ऐसे ही पुट में होता है दोस्तों। तो खैर अभी तो एक इलाबोरेटिव लेक्चर के लिए समय नहीं है। कॉल एंड पुट अच्छी है, और जब आपको बेचना हो तो 140 में आपने ले लिया तो दोस्तों उसमें अपना रेट डाल दीजिए कि मुझे बेचना है ये 170 में, 170 पे। 170 17,700 के काटने से पहले आ जाएगा। अब अपनी नौकरी करिए, 170 आ जाता है तो ठीक है, मैं तो नीचे लिख दिया करता हूं कि इस कॉल को अगर आपका रेट आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अदरवाइज अगर ना आए और आपको लॉस दिखाए ये मार्केट क्लोजिंग टाइम पे, तो इसको कल के लिए फॉरवर्ड कर दीजिए। तो
कॉल एंड पुट में दोस्तों पैसा ज़्यादा बनता है, लगता कम है। क्योंकि अगर आप कोई शेयर खरीदेंगे, मानते हैं डेल्टा खरीद रहे हैं आप, तो डेल्टा दोस्तों 190 है, 19,000 रुपये खर्च करोगे, और वो 6 रुपये अगर बढ़ेगा तो आपको सिर्फ 600 रुपया मिलेगा 100 शेयर पे, यानी उसने 19,000 खर्च करके 600 रुपया मिलेगा। और यहाँ 7,000 खर्च कर गया, आपको 1780 मिल गए। तो कॉल एंड पुट इसलिए अच्छे हैं। पहले मैं नहीं दिया करता था, लेकिन जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, 100% मेरे लेवल्स मिलते ही हैं, तो दोस्तों मैं कॉल एंड पुट देने लगा। अब बात आती है खैर जल्दी से कल के लेवल्स की। दोस्तों मार्केट मंडे है कल, एंड 17,800 पे बंद हुआ है सिंगापुर निफ्टी, एंड निफ्टी 50 बंद हुआ है 17,854 पे, यानी सिंगापुर निफ्टी नीचे में बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? क्योंकि डो जोन्स एंड नैस्डैक एंड S&P माइनस में काम कर रहे थे रात में, बीती रात में यूएस में। एशिया तो अच्छा खुला था, यूरोप मिक्स था दोस्तों, फ्यूचर्स दिन भर डाउन थे। तो कल क्या होगा, जब एशिया अच्छा होता है अगली बार नेगेटिव में होता है। देखिए नेगेटिव इफेक्ट डो जोन्स नैस्डैक एंड S&P 500 का एशिया पे भी पड़ेगा, ओके, डो फ्यूचर्स पे भी पड़ेगा। तो दोस्तों कल मुझे लगता है कि शुरू में मार्केट डाउन खुले 700 और 800 के बीच में, एंड एक बार को जो कॉल कैरी करके लेके गए हैं, मैं तो करवाता नहीं हूँ आजकल कैरी, मुझे विश्वास नहीं, मैंने बोल दिया था कि खाओ पियो और इसको बराबर कर दो, कुछ कैरी मत करो, मंडे को देखी जाएगी। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि ऑपरेटर समझ लेता है कि कॉल कैरी करके लेके गए हैं, उसके प्रीमियम को हिट करो पहले, तो नीचे में खोल देगा, और हो सकता है 17,700 भी काट दे, एंड आफ्टरनून या 1 घंटे या 2 घंटे बाद में बाजार को ऊपर खींचेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों नीचे का जो लेवल, दोनों मूव होंगे, नीचे का जो लेवल है सपोर्ट, वो है मेरा 17,684 पहला सपोर्ट, 17,584 584, जो फ्राइडे का लो बना था, याद करिए उसको, 2 बार नीचे तक आया था फिर खींच दिया था ऊपर। 17,584, 17,405, बस 2 ही मेरे सपोर्ट हैं। ऊपर मैं रेजिस्टेंस दे देता हूं दोस्तों, 17,854, और उसके कटने के बाद 17,972। 854 तो जल्दी ही कट जाएगा ऐसा लगता है मुझे दोस्तों। 17,972, अगर 972 कट के 18,000 क्रॉस एक बार हो गया तो दोस्तों 18,110 मेरा तीसरा रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी पा जाइए फटाफट दोस्तों। बैंक निफ्टी में बिल्कुल क्लियर कट 609, 40,609 मेरा पहला सपोर्ट है, एंड 40,000 राउंड फिगर में मेरा दूसरा सपोर्ट है। तीसरा 39,491 आने की संभावना कम है। इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस है मेरा 41,570। अगर दोस्तों वो कट गया तो मैं बायर मोड में बैठ जाऊंगा, एंड सीधे सीधे 42,015 दूसरा रेजिस्टेंस होगा, एंड 42,350 एंड 42,550 तक भी जा सकता है निफ्टी बैंक। तो मेरी गुजारिश ये होगी, जो मैं लाइव चैट में भी अभी बताया, कि जो पुट में है वो मेहरबानी करके निकलने की कोशिश करिए, एक बार निकलने की कोशिश करिए। अब ओपन इंटरेस्ट में दोस्तों कौन कहाँ बैठा है उसकी व्याख्या करना जरूरी नहीं है। पीसीआर रेशो क्या है? पीसीआर रेशो तो दोस्तों बाजार खुलते ही चेंज हो जाता है। 1.2 है निफ्टी 50, वो निफ्टी 50 का 1.2।
तो दोस्तों बाजार खुलते ही जैसे ही नीचे आएगा पीसीआर रेशियो तो चेंज हो जाएगा, 1.2 से नीचे आ जाएगा। तो उसका भी इलेबोरेशन करना, व्याख्या करना जरूरी नहीं है। ऐसे निफ्टी 50 बैंक का है, 1 से नीचे है। अरे भाई जब नीचे खुलेगा तो वो ओवरसोल्ड नहीं कहोगे उसको, वो ड्यूरिंग मार्केट विद इन फ्यू मोमेंट्स ही बदल जाएगा दोस्तों। अब आप कहेंगे कि इलेबोरेशन और क्या करें, क्या चेक करें? दोस्तों पूरा वर्ल्ड वाइड सिनेरियो आपको चेक करना पड़ेगा, कौन किस तरह का मूव ले रहा है। इंडिया विक्स भी 5-7 मिनट बाद ही चेंज होता है, इमीडिएट चेंज नहीं होता। पूरे वर्ल्ड की सिनेरियो एंड कौन कहाँ किस तरह का मूव ले रहा है, उसी के आधार पे हमारा बाजार भी चलेगा। तो दोस्तों एफआईए का डाटा अच्छा था, क्योंकि बिक्री उनकी 935 करोड़ की कम हो गई थी, 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ से कम हो गई थी। डीआईआई ने बाइंग की, इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई की बाइंग थी। इंडेक्स ऑप्शन में दोस्तों -15,000 कुछ करोड़ का बिक्री दिखाया था। अब देखो उन्होंने पुट बिक्री किया या क्या किया, और स्टॉक फ्यूचर में 2,400 कुछ करोड़ का बाइंग किया, अच्छा खासा बाइंग किया। तो दोस्तों इस अच्छी खासी बाइंग के अधीन एफआईआई का डेटा मैं अच्छा मानूंगा, इसलिए बाजार अप मूव लेने की संभावना रखता है। और बाकी फ्रेश जो अपने विचार हैं वो आपको कल प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। इसी के साथ में इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।